नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चंपावत में खाई में गिरी आईटीबीपी जवानों से भरी बस, 12 जवान थे सवार। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसे 5 बच्चे, घर में चल रही थी सगाई की तैयारी। उत्तराखंड में भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर युवाओं ने निकाली रैली। उत्तरकाशी पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता, 16 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। उत्तराखंड में तमाम सरकारी नौकरियों में हुए भर्ती घोटालों को लेकर डोईवाला में सैकड़ों युवाओं ने आक्रोश रैली निकालकर भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार को जमकर कोसते हुए हर भर्ती की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। डोईवाला के शहीद दुर्गा मल राजकीय महाविद्यालय से शुरू हुई युवक युवतियों की आक्रोश रैली डोईवाला चौक होते हुए तहसील में आकर संपन्न हुई। युवक युवतियों की इस आक्रोश रैली को यूकेडी, हनुमान चालीसा संगठन सहित तमाम संगठनों ने अपने समर्थन देते हुए कहा कि युवाओं के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। क्रांति दल इनके समर्थन में यहाँ पर आया है और हमारी मांग है कि अब तक की सभी भर्तियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए, 60 दिन के अंदर अंदर दोबारा से परीक्षाएं होनी चाहिए और भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर जारी होना चाहिए। अभी तक सरकार ने बड़ी कार्रवाई कर दी, तो हम ही कह रहे हैं बहुत बड़ा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। ऐसा एसएससी विधानसभा और जो घोटाले हो रहे हैं उनको मांग हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इसमें सीबीआई जांच करे, क्योंकि उत्तराखंड में नकेल माफियाओं का जो नकल कराते हैं उनका पूरा जाल फैला है। हम चाहते हैं जाल टूटे और यहाँ पे सीबीआई जांच हो, जो होनहार छात्र हैं उनको मौका मिले और उनका मेरिट में नाम आए। और उत्तराखंड ऐसा राज्य है, यहाँ कोई ना इंडस्ट्री है ना खेत खलियान है, एकमात्र एक नौकरी का सहारा है। अब नौकरी में से घोटाले होंगे और बाहर के लोग आके लगेंगे तो कैसे होगा। तो हमारी छात्रों की मांग के लेके यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए और जो ये इसमें सीबीआई जांच हो, जिससे जो होनहार छात्र है वो आगे आ सके, गरीब छात्र होनहार छात्र आगे आए। निशान मिश्रा। आप लगा सकते हैं कि बच्चे छात्र पहले 12वीं तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद 4-5 साल तैयारी करते हैं किसी परीक्षा की, और उस परीक्षाओं में भी आपके सामने है कि UKSSC में किस प्रकार से कितने लाखों के हिसाब से पेपर बिके हैं और किस प्रकार से विधानसभा के भर्तियां देख रहे हैं आप, किस प्रकार मंत्री और जिस तरीके से हमारे सामने आ रहा है कि छात्रों के सामने आ रहा है कि ये किस प्रकार से बैकडोर से भर्तियाँ हो रही हैं। तो इसके खिलाफ आज छात्र बहुत आक्रोशित है और सड़कों पर है। और हम सब छात्रों की एक ही मांग है कि सीबीआई जांच हो और निष्पक्ष जांच हो, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जज हो उनके उसके अंडर हो, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और हर छात्र की एक ही मांग है सीबीआई। मेरा नाम सावन नाटरो है। लक्सर क्षेत्र में भी लंपी रोग का संक्रमण गायों में तेजी से फैलती जा रहा है। देश के कई राज्यों में गायों में लंपी स्किन रोग वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से कई राज्यों में बड़ी संख्या में गायों की मौत हो चुकी है। वहीं लक्सर खानपुर क्षेत्र में भी पशुओं में सबसे बड़ी संख्या गायों की है। लंपी स्किन रोग एक संक्रामक रोग है जो वायरस की वजह से तेजी से फैलता है और कमजोर इम्यूनिटी वाली गायों को खासतौर पर प्रभावित करता है। ऐसी पशु चिकित्सालय क्षेत्र में जो लगभग हमें पता लगा है पशु 1000 के आसपास पशु हमारे बीमार हुए हैं। हमारे द्वारा प्रयास किया गया कि लगभग सभी पशु को ट्रीटमेंट उपलब्ध करा पाएँ। जो हमारे पास दवाइयाँ उपलब्ध थी सरकार की तरफ से, उनसे हमने संबंधित जो क्षेत्र है जहाँ पर एपिसेंटर था, भोगपुर, टांडा में ज़्यादा टांडा था, वहाँ पर हमारे द्वारा कैंप लगाए गए, निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए गए। इसके अतिरिक्त जो हमारे साथ अस्पताल में केसेस आते हैं उनका हम ट्रीटमेंट लगातार कर रहे हैं और 1000 में से लगभग 850 केस हमारे द्वारा पता लगा है कि बाकी 120 के आसपास पशुओं का अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और बाकी लगभग 28 एनिमल्स की हमने डेथ रिपोर्ट की हमारे यहाँ। तो सर ये मामला 80% सही है। ये काफ़ी मोटे मोटे फोड़े हो गए थे, अब जो है जी बस आराम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो बहुत ही काफ़ी हिसाब पलट हो गया था जी। और यहाँ की जो दवाई आती है लोग से बहुत ही काफ़ी आराम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कि झुंझुनू का रहने वाला हूँ। मतलब गाय हमारी 20 दिन हो गई, अब जा धापर से पड़ना लगे आराम हो सब जा ना, यहीं से देखा था भाई। संजय कुमार एडवोकेट, ग्राम कोडोवाली। मेरे गांव में जो लंपी बीमारी है ये बहुत, ये समझो कि 10% लगभग आई है और यहाँ के जो डॉक्टर लोग जो सरकारी डॉक्टर हैं वो बराबर वैक्सीनेशन का काम करते आ रहे हैं और बराबर अगर रात को भी किसी पशु को कोई दिक्कत होती हो तो रात को भी वो सुविधा किसी न किसी तरह से देते हैं।
और मैं समझता हूँ मेरे गांव वाले बहुत ही सचेत है, बहुत ही सावधान है। मेरे गांव में इस तरह की फैक्ट्री भी है जो दवाई बना रही है। हमारे यहाँ डॉक्टर उदयवीर सिंह लटवाल हैं, बहुत ही मतलब दिल्ली पशु चिकित्सा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर भी रहे हैं, तो उनके द्वारा शायद कोई दवाई बनाई गई है जैसा मुझे मालूम हुआ, और वे भी इस तरफ पूरा ध्यान देते हैं और हमारा गाँव बिल्कुल सुरक्षित है। मैं समझ हल्द्वानी के लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में 5 से 16 साल तक के 5 बच्चों को करंट लगने से गंभीर हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि घर की छत पर टेंट लगाने के दौरान ये हादसा हुआ है। टेंट की लोहे की पाइप हाई टेंशन लाइन से टकराई, जिसकी चपेट में आकर 5 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। परिजनों ने आनंद में 2 बच्चों को शिशा तिवारी और बाकी को बेस अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि सगाई कार्यक्रम से पहले टेंट लगाने के दौरान ये हादसा हुआ है। इन दिनों सोशल मीडिया पर बच्चा चोर गिरोह के सदस्यों के सक्रिय होने की अफवाह तेजी से फैल रही है, जिसको परिजन अपने नौनिहालों की सुरक्षा को लेकर काफी सतर्कता बरत रहे हैं। बुधवार को 2 अधेड़ उम्र के व्यक्ति बंगाली मोड़ खटोला के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहे थे। शक होने पर ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। इस बीच कुछ लोगों ने दोनों को बच्चा चोर गिरोह के सदस्य होने की आशंका जता दी। देखते ही देखते ये अफवाह तेजी से फैल गई। मौके पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने दोनों अधेड़ की जमकर धुनाई कर दी। वहीं दोनों संदिग्धों को मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तम सिंह नगर मंजूरा टीस ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने, बेवजह किसी की पिटाई न करने और संदिग्ध लोगों को देखे जाने पर उसकी सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है और साथ ही ऐसी अफवाह फैलाने वाले लोगों पर कानूनी कार्यवाही करने की बात भी कही। ये जानकारी में आया है कि क्षेत्र में रुद्रपुर क्षेत्र में खासकर कि कई उपद्रवी तत्वों द्वारा और लोगों द्वारा कुछ शरारती लोगों द्वारा ये अफवाहें फैलाए जा रहे हैं। कहीं पे बच्चा चोरी गैंग ऑपरेटिव है करके, और कुछ जगह पे मासूम लोगों को बोला जा रहा है कि क्या बोलते हैं किडनी चोरी का गैंग ऑपरेटिव है, किडनी चोर सक्रिय करके। इस प्रकार की विभिन्न छोटे छोटे अफवाहें फैलाए जा रहे हैं, ये जानकारी में आया है। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये बिल्कुल ही तत्वों से परे है। ठीक है, ऐसा कोई भी तरह का चीज़ है नहीं। और मैं आग्रह और अपील भी करना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसा झूठे और अफवाहें फैला के समाज में ये सब रूमर्स फैलाते हैं, इनके विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम FIR रजिस्टर करेंगे और ऐसे झूठी तथ्यों के आधार पर रूमर्स फैलाने के संबंध में सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत करके गिरफ्तारी भी करेंगे। इसलिए और पब्लिक से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये सब बेबुनियाद वो है, अनावश्यक टाइम इन पर वेस्ट ना करें। ऐसा कोई भी चीज़ है नहीं। ये झूठ फैलाया जा रहा है ज़बरदस्ती कुछ लोगों द्वारा आम जनता में, जो मासूम जनता होती है उनके बीच में ऐसे रूमर्स फैला के। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर ITBP की बस सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। यहाँ ITBP की बस खाई में गिरने से बाल बच गई। खाई में लुढ़कते वक्त पेड़ में अटकने से बड़ा हादसा होते होते बच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 12 जवानों को बस से बाहर निकाल लिया गया। जवानों को इस घटना में हल्की फुल्की चोटें आई है। घायल जवानों को तलती के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उनका उपचार किया गया। बस में सवार सभी जवान 14वीं वाहिनी के थे। बताया जा रहा है कि ये बस पिथौरागढ़ के जाजर देवल जा रही थी। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन देवप्रयाग प्रतिनगर जन कल्याण समिति मसूरी क्वाड IT इन्फो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मसूरी द्वारा संयुक्त रूप से राधा कृष्णन सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 305 शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माउंट एवरेस्ट विजेता पद्मश्री संतोष यादव द्वारा शिक्षकों को मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया गया। ये आज 7 सितंबर है वैसे, लेकिन शिक्षक सम्मान दिवस हमने राधा कृष्ण सम्मान के नाम से मसूरी में आज आयोजित किया और 305 शिक्षकों को आज निमंत्रण देकर बुलाया गया था। और हमें उम्मीद है कि शिक्षकों को ये सम्मान पाकर अच्छा लगा होगा। और ये एक परंपरा हम बनाना चाहते हैं। ये 3य शिक्षक सम्मान समारोह है क्वाड इंस्टीट्यूट देवप्रयाग समिति और ट्रेड एसोसिएशन का। और उम्मीद करूँगा इस प्रकार से हमने जो आज एक प्रथा शुरू करी है, आने वाली जनरेशन, आने वाले बच्चे भी शिक्षकों का सम्मान करें, मार्गदर्शन लें और एक बेहतर बच्चे बने। रजत जी और उनकी टीम, उनको धन्यवाद करती हूँ। और मसूरी मेरे लिए तो खुद शिक्षा का क्षेत्र रहा है। मैंने पुलिस की ट्रेनिंग यहीं से पाई है और उत्तराखंड वैसे ही मेरे पूरा शिक्षा का आज जिस चीज़ के लिए मुझे जाना जाता है एक पर्वतारोही के रूप में, उत्तराखंड से ही मैंने ट्रेनिंग पाई। तो मैं क्या कहूँ, मैं खुद शिक्षित हुई यहाँ पर। और आज जो भी हिमालय ने, महादेव ने जो भी मुझे विचार दिए, मैं वो साझा करने के लिए आई हूँ। आवश्यकता है एक पर्यटक जो है वो बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए। आवश्यकता में ही उसका जो महत्व है हिमालय का, उसको महसूस करने का,
उसके अंदर हम आवागमन करते हैं तो उसकी एक वहाँ ज्ञान जो प्राप्त करना है या उसकी विराटता को, उसके जो डिविनिटी जो है वो दिव्यता को, उसको महसूस करना है। हम जब भी यात्रा करते हैं तो हम बहुत अनावश्यक चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं और अनावश्यक चीज़ ग्रहण भी करते हैं, प्रयोग भी करते हैं। तो उनसे बचें तो हिमालय हमेशा हमें आशीर्वाद देंगे। मैं बिल्कुल, मैं तो मुझे भारत सरकार ने खुद आग्रह किया हुआ है और मैंने मनाली में और उत्तराखंड में अभी मैंने गंगोत्री एरिया धराली, वहाँ पर मैंने इस की मुहिम उठाई हुई है कि मैं ज़रूर खासकर बच्चों को ही नहीं बल्कि शिक्षक लोग भी मेरे पास आ रहे हैं वहाँ पर, और मंत्रालय के लोग भी आ रहे हैं और वहाँ पर हम लोग बहुत सारी ऐसी स्वास्थ्य की बातें करते हैं। और क्योंकि हमें एक सिंसियर टूरिज्म डेवलप कर रामनगर वन विभाग के कारडूंगी कोटेबाग मार्ग पर अचानक हाथियों का झुंड मुख्य मार्ग पर आ गया, जिस वजह से वहां यातायात बाधित हो गया। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर यातायात को रोका गया क्योंकि सड़क पर हाथियों के झुंड का कब्जा था। वहीं कारडूंगी वन क्षेत्र अधिकारी KR आर्य का कहना है कि कारडूंगी रेंज के आसपास के जंगलों में हाथी सड़कों पर दिखाई देते हैं क्योंकि इसके आसपास काफी बड़े क्षेत्र में वन विभाग का क्षेत्र है जो कि घने जंगल है। इसके आसपास अक्सर हाथी पाए जाते हैं और बीच बीच में वो जंगल को एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए सड़क के बीच में भी आ जाते हैं। उस समय सड़क पर वो अपना समय बिताकर आसपास हो रहे चारा खाकर कुछ देर बाद खुद ही जंगल की ओर लौट जाते हैं। कालाडूंगी रेंज के अंतर्गत अधिकांश मार्ग वन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, जिसके दोनों तरफ घने जंगल हैं, जिस कारण वर्षा काल में हाथी अक्सर रोड में आ जाते हैं और सूचना प्राप्त होने पर वनकर्मी मौके पर पहुंचकर रास्ता खुलवाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति आने पर हाथियों से उचित दूरी बनाए रखें और हाथियों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। आंचल दुग्ध संघ देहरादून की अवस्थाएं पटरी पर नहीं आ पा रही हैं। इससे जहां किसान और ट्रांसपोर्टर हताश और निराश हैं, वहीं यहाँ तैनात GM नरेंद्र डुंगरियाल के व्यवहार से किसान, कर्मचारी, ट्रांसपोर्टर भी परेशान हैं। यहाँ नियुक्त GM को हटाने की मांग भी उठने लगी है। कर्मचारियों का कहना है कि AD के पद पर तैनात डुंगरियाल को GM का चार्ज भी दिया गया है, वहीं इनको डेयरी चलाने का कोई अनुभव नहीं है। इसी वजह से यहाँ अव्यवस्थाएं हो रही है। आलम यह है कि किसानों द्वारा यहाँ अपने कामों के लिए कई चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों, कर्मचारी और किसानों ने मंत्री सौरभ बहुगुणा से गुहार लगाई है कि यहाँ किसी अनुभव वाले GM को तैनात किया जाए ताकि डेयरी का संचालन सही तरीके से हो सके। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने गुरुवार को जियो ग्रिड दीवार के पास 6 करोड़ 66 लाख से निर्मित होने वाले बस अड्डा पार्किंग का विधिवत भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। बस अड्डा पार्किंग निर्माण का जिम्मा पेयजल निर्माण निगम को दिया गया है, जो 1 साल के भीतर निर्माण कार्य को पूरा करेगी। बस अड्डे में एक साथ 16 बसें, 43 टैक्सियां और 51 दोपहिया वाहन पार्क हो सकेंगे। आज जो है इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम आज जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी, उनके अथक प्रयास से बस अड्डे का यहाँ पर जो पार्किंग की जो व्यवस्था अभी भले ये अधूरी है, क्योंकि इसको और आगे विस्तारीकरण होना, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसको पूरा कराने के लिए वचनबद्ध है कि मैं किसी भी तरह उत्तरकाशी में पार्किंग की जो व्यवस्था है उसको पूर्ण करूँगा। और आज सबका, उत्तरकाशी नगर के वासियों का और सबका सौभाग्य है कि आज जो यहाँ पर जो है भूमि पूजन है और इसका कार्य जो है प्रारंभ हो गया। लगभग अगले बार के लिए जो है पार्किंग की जो है हमारी काफ़ी उत्तराखंड लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष हुकुमपाल सिंह के आह्वान पर जिला अध्यक्ष सतपाल बाबू के नेतृत्व में उधम सिंह नगर जनपद इकाई के पटवारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पहुंचे पटवारियों को होने वाली विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद से प्रदेश में विधानसभा सीटें बढ़ी, कोतवाली बढ़ी, चौकी बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, लेकिन पटवारियों की सर्किल की संख्या नहीं बढ़ पाई, जिसके कारण आज पटवारियों को काम करने में काफी दिक्कत हो रही है। हमारा अतिरिक्त क्षेत्रों का जनपद में कार्य बहिष्कार चल रहा था, उसी के कार्य बहिष्कार तो लगभग 3 महीने का संबंध हो चुका है। अब उसी की जो आगे समीक्षा के लिए और जो सदस्य हैं उनमें सदस्यों के विचार जानने के लिए ये मीटिंग कक्षा में कॉल की गई थी। अब इसमें क्या है, हमारी प्रदेश इतवार को भी प्रांतीय कार्यकारिणी की मीटिंग है, जिसमें कि हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर के साथ पदाधिकारी आ रहे हैं, तो उन्हीं को इनकी अपने जिले का फीडबैक लेने के लिए, ताकि हम उनको अपनी राय बता सकें, इसलिए मीटिंग कॉल की गई थी। तो अतिरिक्त क्षेत्रों की समस्याएं को जानने के लिए और उसका निराकरण के लिए मीटिंग कॉल की गई थी। इसमें हम शासन के आगे अपनी बात कहेंगे, अगर नहीं की गई तो अग्रिम रणनीति ली जाएगी। भले अतिरिक्त क्षेत्र में जो पेनल्टी पड़ रही है, प्रमाण पत्रों में जो डिले का प्रमाण पत्र हो जाता है। दूसरा ये कि सोच रहे हैं सेवा का अधिकार आयोग में है, सूचना अधिकार आयोग में जो पेनल्टीज़ हैं, तो उसके ऊपर नारे जाए भाई अतिरिक्त क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान की जाए। इसी पर चर्चा से ये निर्णय लिया गया है। हमारा मेन मुद्दा यही है कि जो पटवारियों का जो अभी जो स्वीकृत पद है उसके सापेक्ष बिल्कुल 50% ही नियुक्ति यहाँ पे जनपद में है,
क्षेत्र अतिरिक्त चल रहे हैं। और इसके अलावा एक मांग ये भी है कि जनसंख्या जैसे घनत्व बढ़ गया है, जब उत्तरकाशी में मादक और नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली उत्तरकाशी और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान तांबा खानी सुरंग के पास से एक युवक को 16 बोतल अवैध अंग्रेज शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी गिरफ्तारी के आधार पर युवक के विरुद्ध कोतवाली उत्तरकाशी पर आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। श्रीनगर जल निगम कार्यालय कल विद्यालय में तब्दील हो गया। यहाँ निगम के एक ठेकेदार और निगम के अधिशासी अभियंता के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं हो गई। हंगामा इतना बड़ा कि अधिशासी अभियंता ने सुशील जोशी नाम के ठेकेदार को कमरे में ही बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। मामले में पुलिस को बुलाने के बाद मामला कुछ शांत हुआ। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर पुलिस कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं। ठेकेदार सुशील जोशी ने बताया कि उसने पापू ब्लॉक में निगम की योजना में पंप बनाने का कार्य किया था। ये कार्य 6 महीने पहले कर दिया गया था। आज जब अपनी पेमेंट के लिए निगम कार्यालय पहुंचा और जब उन्होंने पेमेंट की बात अधिशासी अभियंता से की तो उन्होंने उन्हें कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। उन्होंने कहा कि वो अपना हक मांगने के लिए कार्यालय में आए थे, लेकिन विभाग के अधिकारी उनसे बदतमीजी कर रहे थे। उन्होंने जब विरोध किया तो उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया। वहीं पूरे मामले में अधिशासी अभियंता जल निगम आरसी मिश्रा ने कहा कि संबंधित ठेकेदार को जो काम दिया गया था उन्होंने वो मानकों में पूरा नहीं किया। अब उनसे पूछा गया तो प्रधान द्वारा दिए गए पत्र दिखाने लगे जो नियम अनुसार मान्य नहीं है। ये रखा था कि मैं अपने पेमेंट के लिए गया था, करीबन 6 महीने से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरा पेमेंट करें, लेकिन इन्होंने जो है हर बार जो है टलाया कि हम नहीं करेंगे पेमेंट, किसी भी कीमत में नहीं करने की, तुम जहाँ मर्जी वहाँ चले जाओ। तो मैं पेमेंट के लिए आया था, इन्होंने फिर कमरा बंद कर दिया। कमरा बंद करने के बाद 1 घंटे में बिछा रहा। अब इन्होंने थाने में फ़ोन किया तो हम अपनी बात रख रहे हैं कि हमारा पेमेंट नहीं रुका। इन्होंने एक पंप के अगेंस्ट मेरे एडवांस पेमेंट किया था, वो पंप 6 महीने पहले लग चुका है, उसका पैसा मांग रहा हूँ मैं। और ये बोल रहे हैं कि जो एडवांस कर रखा है उसकी FIR दर्ज करेंगे हम, तुम्हें जो है हम जो है बंद करवाते हैं। तो मैंने कहा बंद करवा, जब मैंने पेमेंट का अगेंस्ट चेक पंप लगा रखा है। अच्छा, तो आपको यहाँ पे अधिकारियों ने बंद कर दिया? अधिकारियों ने, आरसी मिश्रा है जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इन्होंने जो है कमरे में ताला लगा करके और मुझे जो है 1 घंटे तक कमरे में रखा। अच्छा, इस संबंध में आप कुछ शिकायत दर्ज कराएंगे पुलिस में? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब ये मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ये सुनील जोशी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं हमारे, ये हमारे पास बिडोली सोलर पंपिंग में काम कर रहे थे और इनका जो है 22,88,000 का एक बॉन्ड सोलर पंपिंग का, उसमें 150 मीटर हाइट तक इनको पानी पहुंचाना था। इन्होंने कुछ काम किया उसमें। उसके बाद जब सोलर पंप इंस्टॉल करना था तो उसके लिए ये मानक के अनुसार पंप इन्होंने नहीं लगाया। वो 150 मीटर की जगह जो है 120 मीटर तक ही जो है पानी दे रहा है, तो वो हमारे स्वीकार योग्य नहीं है। तो ये 120 मीटर हाइट तक पानी पहुंचाने का प्रमाण पत्र जो है प्रधान से, ग्राम प्रधान से यहाँ पे ले आए और दबाव डाल रहे थे कि मैं तो प्रमाण पत्र ले आए हूँ, मुझे पेमेंट करो। तो अब जब 150 मीटर का हमारा अनुबंध गठित है तो 120 मीटर का हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, यही मैं ठेकेदार को समझा रहा था। और ये जो है इस बात पे अड़े रहे, बदतमीजी करने लग गए कि मैं तो प्रमाण पत्र ले आया हूँ, काम मैंने पूरा कर दिया, मुझे भुगतान करो। तो उसके लिए जब मैंने मना किया तो ये गुस्से में आगे गाली गलौज करने लगे यहाँ पे। तो फिर मैं उठ के यहाँ से बाहर चला गया, मैंने थाने को फ़ोन किया और इनको जो है तब तक कमरे में मैंने बंद करके रखा कि जब हल्ला ज़्यादा कर रहे थे तो मैंने कमरे में बंद कर दिया इनको। जब थाने वाला आया तब जाके उन्होंने खुलवाया इसको, तब भी जो है ये वही बदतमीजी थाने के लोगों के सामने कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भ्रमण करना पर्यटकों के लिए और आसान होने वाला है। इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन ने इको टूरिज्म की बुकिंग वेबसाइट का वर्जन 3 लाने की तैयारी कर रही है। इससे पार्क में नाइट स्टे की बुकिंग और सफारी बुकिंग करना आसान होगा। उसके साथ ही बुकिंग कैंसिल होने पर रिफंड भी आसानी से पर्यटकों को मिल जाएगा। जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो अभी वर्जन 2.0 अभी चल रहा है, जिसमें कभी कभी ये दिक्कत सामने आती है कि बुकिंग अगर कैंसिल हो जाए या किसी कारणवश बुकिंग नहीं हो पाई तो जो धनराशि होती है वो स्वतः वापस नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हमने प्रयास ये किया है, इसका अभी एक नया वर्जन 3.0 पर हम काम कर रहे हैं। NIC से हमारी बात हुई है और एक प्रोजेक्ट प्रपोजल भी गया है, जिसके आधार पर ये इस तरीके की दिक्कतें जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो अब रिजॉल्व हो जाएंगी। और हमारा प्रयास है कि इसकी पहली बीटा टेस्टिंग हम लोग जल्दी से जल्दी कर लें ताकि इसका लाभ तत्काल मिलना शुरू हो जाए। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।